साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? केम छो मजामा? चलो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। एक रिसेंट साइटेशन आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसमें क्या लिख दिया कि अक्यूज को आप कन्विक्ट नहीं कर सकते केवल इस आधार पे कि उसके पास से रिकवरी ऑफ मनी है या पैसा बरामद हुआ है। डिमांड एक प्राइम फैक्टर है जिसके आधार पर ही अक्यूज को कन्विक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप एसीडी का मामला लड़ते हो तो एक बात दिमाग में रख लो कि सबसे बड़े दुश्मन कौन है आपके? डिमांड। नोट कर रहे हैं? डिमांड। दूसरा है एक्सेप्टेंस। तीसरा है रिकवरी ऑफ मनी। गॉट द पॉइंट? और सबसे एंड में आता है इन सब का बाप, वो है प्रिजम्पशन। सेक्शन 7 का जब भी प्रोसिक्यूशन फाइल होगा तो ये प्रिजम्पशन काफ़ी हद तक हेल्प करेगा एंटी करप्शन को टू प्रूव इट्स बेकार एंड रद्दी केस। समझो इस बात को, मैं समझा रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको, लाखों रुपए की बात है। डिमांड के संबंध में कोई भी एविडेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस के संबंध में कोई भी एविडेंस नहीं है, बट इन्होंने आपको धारा 7 में इन्वॉल्व कर दिया तो ये इंसिस्ट करेंगे कोर्ट से कि सर प्रिजम्पशन ड्रॉ करें। प्रिजम्पशन ड्रॉ करते ही कोर्ट आपके विरुद्ध अवधारणा ले लेगा। जैसे ही अवधारणा आ गई, नाउ आपको हर एक चीज़ को जो है वो प्रूव करना पड़ेगा। हालांकि पैरामीटर डिफर हैं, बट पॉइंट इज दैट कि हम इस स्थिति तक अपने केस को आने ही क्यों दें। क्लियर है आपको? तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा कि पैसा रिकवर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, डिमांड को प्रूव करो। अगर डिमांड नहीं है तो अक्यूज को जो है कन्विक्ट नहीं कर सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की हेडलाइंस जो है मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अभी रुको, सबर करो भाई, कहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है अपने को। क्या पॉइंट है जी? आपको सबसे पहले कॉपी मेंटेन रखनी है, साथ में एक पेन रखा करो और टेंशन मत लिया करो यार, बहुत टेंशन लेते हो आप लोग। सबसे इजी केस है, सबसे इजी केस। मैंने मेरे लाइफ में कई केसेस को देखा, चाहे मैट्रिमोनियल हो, चाहे आईपीसी के मैटर्स हो, सबसे इजी केस है एंटी करप्शन के। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है टाइमिंग पर, और जो वैल्यूशंस वैल्यू हैं उस पर आपको जो है वर्कआउट करना है। डेफिनेटली यू विल विन, घबराने का नहीं। और दूसरी एक बात, रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो से जो है सारी बातों को समझा करो, इनलाइटन अपने आप को करा करो। नो नीड टू कंसल्ट प्राइवेटली। क्या दिक्कत आती है आपको? बताओ भाई। जो भी बात मैं आपसे प्राइवेटली करूँगा वही सारी बातें पब्लिकली कर रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है आप सबसे कि आप मेरी बातों को नोट रखें, उन पॉइंट्स को जो है रिकलेक्ट करते रहें, अपने एडवोकेट्स को बताएं, और हम सब मिलके आपका ही भला चाहते हैं ताकि आप जो है इस मुसीबत से पार हो। चलो अब अपन टॉपिक पे आ रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट जो है उसकी हेडलाइंस या उसका जो बेसिक टेनेंट है मैं आपको लिखाना चाह रहा हूँ। लिख लीजिए आप। क्या लिखा बॉम्बे हाईकोर्ट ने? मेयर रिकवरी ऑफ टेनेंट मनी फ्रॉम द अक्यूज्ड। क्या है कि अगर अक्यूज से पैसा बरामद हो गया, क्लियर है जी, विदाउट प्रूफ ऑफ डिमांड, डिमांड प्रूफ नहीं है, नॉट सफिशिएंट टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड, और अक्यूज को जो है बरी करना पड़ा। अब छोटी सी बात हमें समझनी होगी इस स्टेज के ऊपर कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों लिखा। इन पॉइंट को भी आगे आप नोट रखें। द कोर्ट नोटेड दैट, क्या नोट करा कोर्ट ने? द प्रूफ ऑफ डिमांड ऑफ इनलीगल ग्रेटिफिकेशन, आई रिपीट, इनलीगल ग्रेटिफिकेशन की डिमांड को प्रूव करना साइन क्वा नॉन, ये एक टेक्निकल वर्ड है जिसका मतलब है एसेंशियल, आवश्यक है। काहे के लिए? फॉर एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड नॉट जस्ट द मेयर रिकवरी ऑफ द नोट्स। तो क्लियर हो गया आपको कि कम से कम यहां पर कोर्ट ने एक स्थिति हमारे लिए क्लेरिफाई कर दी कि डिमांड पर जोर दो, रिकवरी पर जोर मत दो। तो कुल मिला के अगर आप किसी स्वयंवर में जा रहे हैं, जो स्थिति थी अर्जुन की, सबने जो है फेस करा टारगेट को, पर अर्जुन का जो फेसिंग था वो टारगेट पे नहीं था। उसका एक ही टारगेट था कि मुझे मछली की आंख जो है बेचनी है। तो आप पूरा केस को लेके बैठ जाओगे, अपना सर दुखाओगे, बीपी शुगर सब आपको हो जाएगा। बट आपका पॉइंट क्या है? डिमांड। केवल डिमांड पे काम कर लो एंड डेफिनेटली यू विल विन दिस केस। अब कुछ ऐसे क्राइटेरियाज दिए, मैं उनको पढ़ रहा हूँ, दोनों भाषाओं में इसको जो है समझाऊंगा आपको मैं, ताकि समझने के हिसाब से जो है काफ़ी आपको ईजी रहेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर अगर जानकारी मिल रही है तो मेरे हिसाब से आज हम अपना टाइम खराब नहीं कर रहे हैं, कुछ सीख के जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है जी। अब कोर्ट ने आगे क्या लिखा? इन अ केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये फैसला है करीबन 67 पेजेस का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैसला है।
मैं आपको केवल गिस्ट जो है बता रहा हूं, ताकि इतना बड़ा फैसला जो है आप नहीं समझ पाओगे, बट गिस्ट समझ लोगे देन एवरीथिंग वुड बी क्लियर टू यू। आप पेपर दे रहे हो आईआईटी का, सब कुछ पढ़ लिया, बट पॉइंट्स निकाल लिए, पॉइंट्स पढ़ लिए, केस को जो है करेक्ट कर जाओगे। mere recovery of tenant money from the accused in absence of proof of demand is not sufficient to sustain the conviction. Got the point? पैसा 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 रिकवर भी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ना। डिमांड कहाँ है जी? डिमांड को प्रूव करना पड़ेगा। कोर्ट ने ऑब्जर्व करा, एन अक्यूज्ड डज नॉट हैव टू प्रूव हिज केस विथ सेम राइगर with which the prosecution is required to prove its case. Once the accused gives a reasonable explanation, the prosecution must prove the explanation is false, it said. कुल मिला के बात यह कि आपको डिमांड के पर्सपेक्टिव में अपना एक युक्ति स्पष्टीकरण जो है देना पड़ेगा। जैसे ही दे दिया, अब बर्डन शिफ्ट हो गया प्रोसिक्यूशन पे। नाउ दे हैव टू प्रूव कि जो भी आपने दिया है स्पष्टीकरण वो क्या है? फॉल्स। क्या है? फॉल्स। अगर ये नहीं कर पाए तो आपने इनको भेद दिया। क्या कर दिया जी? भेद दिया। गॉट द पॉइंट? इजी है, कितना आसान है। अरे भाई मैगी बनाते हो, रोटियां बनाते हो घर में, उतना इजी है यार, क्यों टेंशन लेते हो। चलो जी अपन थोड़ा सा चलते हैं आगे प्रिजम्पशन वाली बात को लेके भी, क्योंकि मैंने तो उस पर रिसर्च कर लिया, अब आपको जो है मैं करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं जी। पढ़ दूँ आगे? चलो जी चलता हूँ। सेक्शन 20 प्रोवाइड। सेक्शन 20 का मतलब क्या है? प्रिजम्पशन। एक बात नोट रखनी है हमारे को, सेक्शन 20 इंडिकेट प्रिजम्पशन अंडर द पीसी एक्ट। व्हाट इट इंडिकेट्स? क्या इंडिकेट हो रहा है? वेयर इट इज प्रूव्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड that an offense under section 7 of the act is committed, an accused has accepted any gratification, it shall be presumed unless contrary is proved that he has accepted the gratification as a motive for doing or for forbearing to do any official act. सिंपल सी बात तो है। तो कुल मिला के अगर सेक्शन 7 का चार्ज है, अगर प्रीवियस वाले कानून को भी देखें, नए वाले कानून को भी देखें जो 2018 में जो है अमेंड होके आया, दोनों ही पर्सपेक्टिव में धारा 20 का जो है हमारे खिलाफ एक प्रिजम्पशन है कि अगर इनलीगल ग्रेटिफिकेशन लिया है, अभी वो हो गया अनड्यू एडवांटेज, तो वहां पर क्या होगा? कोर्ट प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेगा भाई आपने इस काम को करने या नहीं करने के पेटे जो है वो इनलीगल ग्रेटिफिकेशन या ब्राइब या अनड्यू एडवांटेज की जो है डिमांड करी है। छोटी सी बात है। अब उसके लिए क्या पैरामीटर है? मियरली बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 20 ऑफ द पीसी एक्ट एग्जिस्ट, द बर्डन डज नॉट शिफ्ट ऑन द अक्यूज्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहती है कोर्ट ने कि भले ही प्रिजम्पशन है, इसका मतलब ये नहीं कि अक्यूज को अपना केस जो है प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड डाउट, और बर्डन कभी भी अक्यूज पर शिफ्ट नहीं होगा। नोट कर लो, शिफ्ट नहीं होगा। मैं चीख चीख के कह रहा हूं, उनको अपना केस जो है प्रूव करना है। जैसे ऑर्डनरी केस है वैसा ही ये ऑर्डनरी केस है। द प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ऑन लेग। अगर ये प्रूव नहीं कर पाते हैं तो ये केस फेलियर होगा। ये भी जो है साफ साफ कह दिया गया है। तो जो कन्फ्यूजन से आपके माइंड से जो है मैंने रिमूव करे और आपको मैंने इनलाइटन करा कि ऐसी स्थिति होने पर करना क्या है आपको। अब छोटी सी बात समझें, कोर्ट का जो फाइनल एम्फेसिस है, द प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन कैन फॉलो ओनली व्हेन देयर इज अ प्रूफ ऑफ डिमांड। तो कुल मिला के डिमांड पे जो है जोर दिया है कोर्ट ने। यहां पर प्रोसिक्यूशन ने हर एक एलिमेंट को प्रूव करा, चाहे पेंडेंसी हो, चाहे एक्सेप्टेंस हो, चाहे रिकवरी हो, बट फेलियर का हुआ जी डिमांड के ऊपर। डिमांड कैसी होनी चाहिए? फिर आप नोट कर लो, फिर मैं लिखा रहा हूं, इट शुड बी स्पेसिफिक। कैसे होनी चाहिए? स्पेसिफिक। इट शुड बी कोएजेंट, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स। अगर ये सारे पैरामीटर हैं तो ये जो कागज है ना, ऐसे मैंने फेंक दी उठा के, ऐसा केस को फेंक दो उठा के, कोई ट्रबल नहीं है। मस्त रहो और जिंदा दिल रहो, केस को लड़ो यार, थोड़ा एंजॉय करो केस को लड़ते हुए। कई बार लोग फ़ोन करते हैं, अरे साहब टेंशन हो रही साहब, हमारे वकील ने साहब हमको बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। अरे किसी की बुराई में अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? अपने केस पे ध्यान दो। अपना टारगेट क्या है? केस से बरी होना, ना कि हमें बुराई करना। हमें उन पॉइंट्स को कलेक्ट करना है, उन पॉइंट्स को देखते हुए आगे बढ़ना है जो हमें केस में जो है विनिंग दिला सकते हैं। अगर अच्छा फाइट कर जाओगे डेफिनेटली यू विल विन। तो घबराना है क्या? अब तो ईजी हो गया, समझा मैंने आपको दिया, अब कहीं नहीं जाना आपको। एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू कि हमें कोई प्राइवेट कंसल्टेशन नहीं करना है सोनी एरिना से, सिर्फ जो पॉइंट बता रहा हूं उसको हमें एम्फेसिस करना है एंड डेफिनेटली यू विल विन। मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा, समय और कई वैल्यूएबल चीज़ें जो है वेस्ट हो। मैं यही चाहता हूं कि आप जो है जीवन में आगे बढ़ें। पर ठीक है, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी अपना परिवार चलाना, लिवलीहुड कमाना है, और इसके लिए जो है ज़रूरत पड़ती है पैसों की। आज ये सुविधाओं को मेंटेन करना है, तो वो एक अलग स्थिति है प्राइवेट कंसल्टेशन की। बट मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर एक बात को खुल के रखूं जो ये वकील छुपा लेते हैं आप लोगों से, ताकि उनको आप समझ सको, उनके अनुसरण में आप काम कर सको, अपने केस को खुद लड़ सको। बड़ा ईजी है, लड़ सकते हो। ठीक है जी।
तो मिलते हैं फिर जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें वास्तव में नीड है इस तरह के कंटेंट्स की। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।